इतिहास रच रही है। साथियों, हमेशा की तरह बनारस आने पर एक अद्भुत एहसास हम सभी को होता है और मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस राज्य के लिए लेकिन देश की भावी राजनीति के लिए। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का शासन चला है और अक्सर भाजपा के साथ ही बोला करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन बातों को बोलकर, जिन वादों को कहकर सत्ता में काबिज हुए थे लखनऊ में और दिल्ली में, आज 5 साल यूपी की सरकार को और लगभग 7 साल केंद्र की सरकार को पूरे हो गए। हर वो तबका जिसने इन पर विश्वास किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग जिन्होंने इस विश्वास में वोट दिया भाजपा को कि इनके शासन के आने के बाद कुछ स्थिति बेहतर होगी। और ये वादे जो किए थे, ये भाजपा ने खुद किए थे कि किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आज हम पलट कर देखते हैं इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी की पीड़ा नहीं सुनी, किसी वर्ग को राहत नहीं दी, और ऐसी केंद्र की सरकार जिसने लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए चंद उद्योगपतियों के, लेकिन किसानों को जो निवाला उनके मुंह में जाता था वो छीनने का काम किया है। 5 बात करते थे, आज मुझे बताया गया कि मंडी टैक्स दोबारा लगा दिया गया है। एमएसपी पर पूरे देश में जो खरीद होती है 1% से कम एमएसपी की दर पर खरीद होती है। निजी हाथों में मंडियों को देने की योजना बनाई गई थी जिसको दबाव के कारण इन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट दिखती है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे ये पिछले दरवाजे से दोबारा वो इस प्रकार के तीनों कृषि कानून लेकर आएंगे। आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार, यूपी की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 70,000 करोड़ रुपए ऋण माफी की थी किसान की, 70,000 करोड़ रुपए। और इस सरकार ने जब से इनका निर्माण हुआ है दिल्ली और लखनऊ में, इन्होंने हर चीज को बेचने का काम किया है। हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, बिजली कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, हर सार्वजनिक संपत्ति जो इनकम टैक्स पेयर्स की संपत्ति है भारत के लोगों की, उसका विनिवेश किया है, निजीकरण किया है और चंद लोगों के बीच में किया है। ये जो खुला खेल खेला गया है, और इस पूरे प्रकरण में जब कोरोना फैला था देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते हैं किस प्रकार लाशें बही थी नदियों के अंदर, दफनाया गया था हमको सैकड़ों की संख्या के अंदर। लोग भूल सकते हैं? ना ऑक्सीजन था, ना बिस्तर थे। अपनी गलती छुपाने के लिए आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए और हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनका एक ही मकसद रह जाता अंत में, क्योंकि निवेश, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार अनेकों बार कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करती है, ये पूरा उत्तर प्रदेश अब जानता है। लेकिन अपनी जब नाकामी छुपानी होती है तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो बात करते हैं 80-20 की, वो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की। लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इन 5 सालों में सिवाय इश्तिहार बनाने के, अखबार में फोटो छपवाने के, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने के, अगर धरातल पर किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद की हो, जो कृषि को योजना है उसमें प्रधानमंत्री भेजते हैं, मेरे ख्याल 2,000 रुपये की किस्त आती है, 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं आप? आपने हर चीज का दाम बढ़ा दिया। डीएपी, यूरिया का जो 50 किलो का कट्टा था अब 45 किलो कर दिया है। उसका 5 किलो खा गए, दाम दुगने बढ़ा दिए, एक्साइज बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। और पहली बात, जो कृषि के उपकरण है, ट्रैक्टर आदि, उन सब पर वैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है। अभी तक हमेशा कृषि का जो उपकरण था उस पर टैक्स नहीं हुआ करता था। इन्होंने चौतरफा मार किसान की मारने की पूरी योजना बना रखी है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कई वर्षों तक सड़क पर संघर्ष हम लोगों ने किया है।
और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रही है। हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा एजेंडा